अतुल सुभाष की पत्नी निकिता की बड़ी परेशानी। खुद के चाचा ने ही बढ़ा दी निकिता की परेशानी। चाचा का बेटा बता रहा है अब निकिता की कहानी। कहाँ है निकिता का चाचा सुशील सिंघानिया और कैसे मिल गई उसके चाचा को जमानत। चाचा को जमानत मिलने के बाद क्या निकिता अकेले जेल में चक्की पीसेगी? माँ और भाई भी छोड़ देंगे उसका साथ? कहा जाता है कि पति और पत्नी के बीच लाख लड़ाई झगड़े हों, लेकिन उन्हें बैठकर आपस में निपटा लेना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि दो की लड़ाई में अगर तीसरे की एंट्री होती है तो पूरा रायता फैल जाता है। आज निकिता को अपने पति अतुल सुभाष की याद जरूर आ रही होगी, क्योंकि आज जेल जाने के बाद ना वो महिला जज काम आ रही है जिसने केस को खत्म करने के लिए अतुल से 5 लाख रुपए मांगे थे, और ना ही वो चाचा जो इस पूरे मामले में प्रधान बन रहा था। माँ और भाई भी कुछ दिन बाद जमानत पर बाहर आ जाएंगे। बचेगी निकिता जो अकेले ही जेल में चक्की पीसेगी। बेंगलुरु में रहने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले में जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, एक एक कर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पहले अतुल की पत्नी गिरफ्तार हुई, फिर माँ और भाई, और अब तो और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जो निकिता की परेशानी बढ़ा कर रख दिया है। क्योंकि जिस निकिता ने अपने चाचा को भी इस मामले में शामिल किया था, वो चाचा तो अब अपना पल्ला झाड़ चुका है, और अब उसी चाचा का परिवार भी अतुल सुभाष के साथ पूरी सहानुभूति दिखा रहा है। अतुल ने भी अपने चाचा ससुर के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, लेकिन चाचा ने तो पल्ला झाड़ लिया। तो ऐसे में अब निकिता की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आखिर निकिता के चाचा ने ऐसा क्या किया है कि निकिता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई? बताएंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे बता दें कि अगर आप भी चाहते हैं कि अतुल सुभाष मोदी को इंसाफ जल्दी मिले, तो आप भी कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस ज़रूर लिखें, क्योंकि अतुल सुभाष का परिवार इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से घिरा हुआ है, और ऐसे में कहीं ना कहीं अब पुरुषों के लिए भी कानून बनाने की मांग की जा रही है। ऐसे में अतुल सुभाष के परिवार वाले अतुल सुभाष की कुर्बानी को ज़ाया नहीं जाने देना चाहते हैं। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में इतना ज़रूर लिखें कि वी वांट जस्टिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। दरअसल बेंगलुरु के एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष केस से तो आप सब वाकिफ हैं। इस मामले में अब निकिता का चचेरा भाई यानी सुशील सिंघानिया का बेटा भी सामने आ चुका है। सुशील सिंघानिया का बेटा कह रहा है कि निकिता बचपन में पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी। परिवार में वही एक इकलौती महिला है जो इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी है। शहर में नौकरी करने वाली भी परिवार की इकलौती महिला है। उसके भाई ने कहा कि जीजा अतुल के साथ जो कुछ हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। उसने कहा कि निकिता मेरी चचेरी बहन है। सेंट जॉन पब्लिक स्कूल और तिलकधारी PG कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद निकिता ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से MBA की डिग्री हासिल की। फिर उसकी साल 2019 में अतुल से शादी हुई। उसके बाद दोनों में कुछ विवाद हुआ और निकिता वापस जौनपुर आ गई, लेकिन फिलहाल वो दिल्ली में रहती है। बीच बीच में अपने बेटे व्योम के साथ मायके भी आती जाती रहती है। सुशील सिंघानिया के बेटे ने कहा है कि मेरे पिता बेवजह इस केस में फंस गए हैं। निकिता के पिता मेरे पापा को बहुत मानते थे। अतुल के केस में मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन हम इस मामले में कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। बस इतना जानता हूँ कि मेरे पिता का इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है। वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, उन्हें बेवजह परेशान ना किया जाए। हम नहीं जानते हैं कि वो इस वक्त कहाँ हैं। बस यही टेंशन लगी रहती है कि जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। अतुल सुसाइड केस में आरोपी निकिता सिंघानिया, निशा और अनुराग फिलहाल जेल में बंद हैं, लेकिन चौथा आरोपी यानी निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया कहाँ हैं, इसका किसी को कुछ भी अभी तक पता नहीं है। हालांकि प्रयागराज हाईकोर्ट से अब निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया को जमानत मिल चुकी है। अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर करती भी है तो 50,000 रुपए देकर वकील के जरिए वो छूट जाएंगे। जौनपुर फैमिली कोर्ट में चल रहे अतुल बनाम निकिता केस से जुड़े कुछ दस्तावेजों में भी चाचा सुशील सिंघानिया का नाम है। निकिता के चाचा ने दावा किया था कि अतुल के माता पिता ने निकिता के पापा मनोज सिंघानिया से उनके सामने 10 लाख रुपए दहेज मांगा था। इसके बाद निकिता के पिता सदमे में चले गए थे। फिर साल 2019 में ही मनोज की मौत हो गई थी। अतुल ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था। उसने 9 दिसंबर को एक वीडियो बनाया। इसमें अतुल ने बीबी निकिता, सास निशा और साला अनुराग और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया पर आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया। उन्होंने जौनपुर फैमिली कोर्ट के जज रीता कौशिक और पेशकार माधव पर भी रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। साथ ही 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा। इस मामले में अतुल के भाई विकास ने बेंगलुरु पुलिस में 4 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। फिलहाल इस मामले में 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि चाचा सुशील सिंघानिया भी फरार है और उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत भी मिल चुकी है।
लेकिन जिस तरह से निकिता सिंघानिया के चाचा का परिवार अब अतुल सुभाष के परिवार के प्रति सहानुभूति दिखा रहा है, इससे यही साबित होता है कि अब निकिता का साथ उनका चाचा पूरी तरह से छोड़ चुका है, क्योंकि वो बुजुर्ग है और वो डर है इस बात का कि कहीं अगर वो जेल चला गया इस उम्र में तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। इसीलिए शायद उन्होंने अपना पल्ला इस पूरे केस से झाड़ लिया है। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या निकिता का चाचा सुशील सिंघानिया वाकई में मासूम है? क्या उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है? खैर, निकिता का चाचा जब भी सामने आएगा तब बहुत सारी बातें निकल कर सामने आएंगी। ऐसे में एक बात तो साफ हो चुका है कि निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया के हाथ पीछे खींचने के बाद अब निकिता और भी ज़्यादा मुश्किलों में घिर चुकी है।